हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे साथियों राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के बारे में, जिसके अंदर से अपन देख रहे थे टॉप 30 एमसीक्यूज के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। और साथियों, जो आपकी आर्थिक समीक्षा की जो शॉर्ट नोट्स की क्लास चल रही थी उसको थोड़े दिन के लिए स्टॉप कर दिया गया है, क्योंकि वीडियो वालों के लिए समय बहुत कम है। इसीलिए अपन जल्दी जल्दी रिवीजन करना है। तो साथियों, अपन जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो आज अपन अध्याय 5वां ले रहे हैं, जिसके टॉप 30 एमसीक्यूज के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और इसके अंदर से टॉप 30 एमसीक्यूज के अंदर से जो अध्याय 5वां है उसमें से सारा कंप्लीट आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। हाँ, और दूसरी बात ये है साथियों, ये क्लास आने वाली है जल्द ही। ये जो भी आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है मेरे भाई, उसमें से टॉप 30 एमसीक्यूज अपन करेंगे, जिसके अंदर से जो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो सारी की सारी कवर हो जाएगी साथियों। और सभी टाइप के उसके अंदर से क्वेश्चन रखे गए हैं, उन 100 एमसीक्यूज को न देखना भूले मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं। आज का अध्याय 5वां का पहला क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में। सवाल दे रखा कि औद्योगिक क्षेत्र का स्थिर कीमतों 2011-12 पर सकल राज्य मूल्य संवर्धन में वर्ष 2024-25 में योगदान कितना रहा है। तो कितना रहा है मेरे भाई, याद रखना है। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 28.39% का योगदान रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि औद्योगिक क्षेत्र के 4 उप क्षेत्रों में से प्रचलित मूल्यों पर जीएसवीए में खनन व उत्खनन उप क्षेत्र का योगदान 2024-25 में कितना रहा है। इम्पोर्टेंट लगाने ला मेरे भाई, जरूर छप सकता है सवाल। ठीक है, तो कितना परसेंट का योगदान रहा है, याद रखना 12.15% का योगदान रहा है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो पिछले 13 वर्ष 2011-12 से लेकर 2024-25 में स्थिर 2011-12 मूल्यों पर सर्वाधिक औसत चक्रवर्ती वार्षिक दर वाला उपक्षेत्र कौन सा रहा है। तो साथियों, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल आ जाता है साथियों, राजस्थान रिफाइनरी परियोजना में राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी कितनी है। कितनी हिस्सेदारी है मेरे भाई, ऐसा सवाल 100% बनता है। तो ये याद रखना मेरे भाई। इसके अंदर से बात की जाए तो कितने परसेंट की हिस्सेदारी यहाँ पर से रहती है, तो याद रखना 26% की रहती है। ठीक है, इसके अंदर से और बात करें तो देखो साथियों, नाम आ जाता है, देखो किसका, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का है, वो 74% आपको देखने को मिलेगा। और राजस्थान सरकार का जो हिस्सा है वो 26% आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा कि राजस्थान में लागू की गई राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 किस वर्ष तक प्रभावी रहेगी। तो साथियों याद रखना, ये 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा कि राजस्थान में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा गुजरता है। ठीक है, तो कितना परसेंट हिस्सा गुजरता है ये याद रखना, 38% जो हिस्सा है वो राजस्थान से गुजरता है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं। तो कितने किए गए हैं मेरे भाई, इसका जो सही आंसर रहेगा वो याद रखना 5 किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने प्रकार के खनिजों का दोहन किया जा रहा है। तो कितने प्रकार का किया जा रहा है मेरे भाई, 58 प्रकार का दोहन किया जा रहा है। और राज्य में बात करें तो साथियों यहाँ पर से 81 प्रकार के खनिजों के भंडार हैं। कितने हैं, 81 प्रकार के हैं। लेकिन दोहन कितने का हो रहा है यहाँ पर से, तो ये याद रखना 58 का हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत 5 करोड़ तक के ऋण पर कितना प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। तो कितना प्रदान किया जाएगा मेरे भाई, याद रखना 6% का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल जाता है साथियों, देखो यहाँ पर से क्या दे रखा है। सवाल दे रखा है कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में सर्वाधिक निवेश किस विभाग में को प्राप्त हुआ है। तो किसको प्राप्त हुआ है, याद रखना है ऊर्जा को प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दोबारा से बता देता हूँ साथियों, पटवार में भी बताया था मैंने, अभी भी बता रहा हूँ, राइजिंग राजस्थान पढ़कर चले जाना।
ठीक है, उसमें से 100% सवाल आएगा। राइजिंग राजस्थान के लिए एक अलग से क्लास बनाकर डाली हुई है, जाकर देख लेना साथियों। अगर नहीं भी मिलती है तो भी फिर मैं आपको इस वीडियो के अंदर से उसको पिन कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। 11 का सवाल आ जाता है कि औद्योगिक उत्पादक सूचकांक के अनुसार वर्ष 2024-25 में खनन क्षेत्र का सूचकांक कितना रहा है? तो ये याद रखना साथियों, 97.60 रहा है, ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024-25 के तहत विनिर्माण क्षेत्र में कितनी राशि से अधिक के निवेश पर 7 वर्षों तक राज्य करों पर 75% निवेश सब्सिडी दी जाएगी? तो कितने पर दी जाएगी? याद रखना है 50 करोड़ पर दी जाएगी। ऐसे ही सवाल बनेंगे, 100% देख लेना साथियों। ठीक है, आगे बात करते हैं। राजस्थान में वर्तमान में कच्चे तेल का उत्पादन बाड़मेर में लगभग कितना बैरल प्रति दिन है? कच्चे तेल का उत्पादन पूछा गया प्रतिदिन का, तो कितना बताना है मेरे भाई? इसका जो सही आंसर रहेगा वो याद रखना है, यहाँ पर से वो रहता है 66,000 से 67,000, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई। ठीक है, राजस्थान एमसेंड नीति 2024 के तहत एमसेंड इकाइयों को रॉयल्टी में कितनी प्रतिशत छूट दी जाएगी? तो कितनी दी जाएगी मेरे भाई? याद रखना, इसका रहेगा 50% की छूट दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है, राजस्थान वित्त निगम की युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत 45 वर्ष या फिर इससे कम आयु के उद्यमियों को 2 करोड़ तक के ऋण पर कितना प्रतिशत ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी? तो कितनी प्रदान की जाएगी? इसका सही आंसर रहेगा मेरे भाई, वो रहेगा 6% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। वर्ष 2024-25 दिसंबर 2024 तक के दौरान जैसलमेर और बाड़मेर सांचौर बेसिन में कुल कितना प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया गया? तो साथियों, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 935.83। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना किस तिथि को प्रारंभ की गई? ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, तो ये याद रखना मेरे भाई, ये कब प्रारंभ की जाती है? तो ये प्रारंभ की जाती है 18 दिसंबर की बात आती है, 18 दिसंबर 2024 को ये प्रारंभ की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल क्या दे रखा है? देखो, सवाल दिया रखा है कि राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा आयात निर्यात सुविधाएं वर्तमान में किन इनलैंड कंटेनर डिपो से प्रदान की जाती हैं? तो किससे प्रदान की जाती है मेरे भाई? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहने वाला है यहाँ पर से केवल जयपुर और जोधपुर से प्रदान की जा रही है। ठीक है, ये याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान एमएसएमई अधिनियम 2019 के तहत इकाई को पावती प्रमाण पत्र जारी होने के बाद कितने वर्षों तक राज्य कानूनों के तहत अनुमोदनों और निरीक्षणों में छूट प्राप्त होती है? तो कितने तक होती है साथियों? तो ये याद रखना, ये होती है 5 साल तक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र में पाली जिले के कितने गांव सम्मिलित हैं? तो कितने गांव सम्मिलित हैं याद रखना, तो पाली जिले के हैं 9 गांव सम्मिलित हैं इसके अंदर से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सही मिलान कीजिए, ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, तो मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन रखे हैं मेरे भाई। ठीक है, तो आपकी बढ़िया से तैयारी हो सके, मैंने मेरी पूरा प्रयास करने की कोशिश की है। एक तरफ आपको औद्योगिक पार्क दे रखी है, दूसरी तरफ उनका संबंधित जिला दे रखा है। ठीक है, पहले बात करते अपन, देखो साथियों क्या दे रखा है। पहला नाम आ जाता है प्रथम जापानी पार्क। प्रथम जापानी पार्क है नीमराणा अलवर में। ठीक है साहब। दूसरा बात करें कोरियन पार्क के बारे में बात होती है तो गिलोट अलवर में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिरेमिक कॉम्प्लेक्स के बारे में बात हो रही है, तो सिरेमिक कॉम्प्लेक्स है मेरे भाई कहाँ पर है? ये खारा बीकानेर में आ जाता है। और एक आता है स्पोर्ट्स गुड एंड टॉयज जोन है, वो खुसखेड़ा भिवाड़ी सेकंड में आपको देखने को मिलेगा साथियों। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो बी रहेगा। कौन सा रहेगा मेरे भाई? बी रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है कि राजस्थान में तेल और प्राकृतिक गैसों के संबंध में निम्नलिखित पेट्रोलीफेरस बेसिन और संबंधित जिलों का सही मिलान करना है। एक तरफ आपको बेसिन दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको जिले दे रखे हैं। ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, तो सारी चीज़ें आपको तैयार पहले ही रखनी है।
पहले दे रखा है बाड़मेर सांचौर बेसिन, तो सीधा सा मतलब है आपको तो कौन सा जाता है यहाँ पर से, ये आ जाता है बाड़मेर सांचौर आ जाता है। ठीक है, जैसलमेर जैसलमेर बेसिन आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बीकानेर नागौर बेसिन के बारे में बात करें तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, यहाँ पर जाता है बीकानेर नागौर श्रीगंगानगर वाला आ जाता है। और नेक्स्ट में बनता है साथियों विंध्यन बेसिन के बारे में बात करें तो कोटा बारा बूंदी वाला यहाँ पर से आ जाता है। तो यहाँ पर से सही आंसर कौन सा रहेगा मेरे भाई, ए रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल क्या दे रखा है, कथन और कारण वाला आ जाता है। कथन के बारे में बात करें तो राजस्थान देश के कच्चे तेल का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है जिसका राष्ट्रीय उत्पादक में योगदान 14.95% है। ठीक है, ये बात एकदम सही है। दूसरा बात करें, तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादक गतिविधियां राज्य के औद्योगिक विकास के लिए प्रमुख घटक हैं और विंध्यन बेसिन भी राज्य के 4 प्रमुख पेट्रोलिफेरस बेसिन में से एक है। ये बात भी सही है साथियों। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, कथन ए और कारण ए दोनों सही हैं, और कारण आर है वो कथन ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए है वो सही रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दोबारा से कथन कारण वाला आ जाता है। तो बात की जाए देखो साथियों, कथन के बारे में बात करते हैं। राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 के तहत लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों को एनएसई और बीएसई एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से इक्विटी पूंजी जुटाने हेतु 15 लाख तक की एक मुश्त सहायता दी जाएगी। ठीक है, बात सही है। दूसरा बात करें तो राजस्थान एमएसएमई अधिनियम 2019 के अंतर्गत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को 5 वर्षों तक राज्य कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षणों में छूट प्रदान की जाएगी। ये बात भी सही है साथियों। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहेगा, यहाँ पर से देखो कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या एक दूसरे की नहीं कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सवाल क्या दे रखा कि राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड के 4 रणनीतिक व्यापार इकाइयों एवं लाभ केंद्रों में से कौन सा विकल्प असत्य है। तो कौन सा विकल्प असत्य आ जाता है मेरे भाई, इसके बारे में अपन बात करें तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, रॉकेट फॉस्फोरस झामर कोटड़ा उदयपुर आपका यहाँ पर से असत्य देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल क्या दे रखा है कि राजस्थान में सीसा एवं जस्ता अयस्क के अलावा निम्नलिखित में से कौन से खनिज राजस्थान के एकमात्र उत्पादक हैं। तो 2 खनिज के बारे में बात करें तो साथियों कौन सा आता है, एक का नाम आता है सेलेनाइट और दूसरे का नाम आता है वोलेस्टोनाइट आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर से सवाल क्या दे रखा, देखो राजस्थान रिफाइनरी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसा सवाल बहुत बार पूछा जाता है तो ये याद रखना है। ठीक है, पहले बात करते हैं, यह परियोजना 9 MMTPA क्षमता की रिफाइनरी और पेट्रो केमिकल कॉम्प्लेक्स है, ये बात सही है। दूसरा बात करें, दूसरा दे रखा है कि इसकी संशोधित लागत है वो कितनी आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर से मिलेगी 72,937 करोड़, ये बात भी सही है। इससे ऋण इक्विटी अनुपात है वो 2:1 द्वारा वित्त पोषित किया गया है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है वो बात हो रही है। तो तीनों की तीनों कथन है वो एकदम सत्य है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दोबारा से कथन और कारण वाला आ जाता है। पहले बात करते हैं कथन के बारे में। RIPS 2024 के तहत MSME इकाइयों को न्यूनतम निवेश की आवश्यकता नहीं है और उन्हें 7 वर्षों हेतु 3 से 6% ब्याज अनुदान दिया जाता है, ये बात सही है। दूसरा बात करें, RIPS 2024 के प्रमुख छूटों में 7 वर्षों हेतु विद्युत शुल्क 100% छूट और मंडी बाजार शुल्क पर 100% प्रति आपूर्ति शामिल है, बात ये भी सही है। लेकिन साथियों जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, रिको द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक पार्क जोन जोधपुर जिले में विकसित या फिर निर्माणाधीन नहीं है। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है जेम्स बोर्स। ये साथियों कहाँ पर है ये याद रखना, ये सीतापुरा, कहाँ पर है मेरे भाई, सीतापुरा औद्योगिक पार्क जयपुर में है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं आज का लास्ट सवाल।
दे रखा है देखो आपके पास में, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्देश्य देश के पश्चिमी हिस्से में माल परिवहन को बेहतर बनाना, जिसकी कुल लंबाई 1504 किलोमीटर है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा था यहाँ पर से, WDFC परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राजस्थान में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत प्रथम चरण में केवल खुसखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना निवेश क्षेत्र को शामिल किया गया जा रहा है। ये बात भी सही है। तो साथियों यहाँ पर से दोनों के दोनों कथन सही हैं और कारण है वो कथन एक ही यहाँ पर से सही व्याख्या करता है साथियों। तो साथियों ये टॉप 30 MCQs थे जो किसके बारे में थे, आपके आर्थिक समीक्षा के अध्याय 5 के बारे में पन्ने देखे थे साथियों। अगर आपको सचमुच में ये टॉप 30 की सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो साथियों, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मेरे को मोटिवेशन मिलेगा तो आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहेंगी साथियों। और इसी श्रृंखला के अंदर से साथियों अपन एक राजस्थान जीके की श्रृंखला और चला रहे हैं। देखो साथियों, सुपर 30 क्वेश्चंस के बारे में अपन चर्चा करेंगे, जिसके अंदर से हमारा राजस्थान कक्षा अध्याय है, कक्षा 6 का भाग 1 है, उसका अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अध्याय 1 से अपन स्टार्ट करेंगे साथियों और एक एक अध्याय से अपन जो मेन टॉप 30 MCQs हैं उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, जिससे आपकी राजस्थान जीके है वो भी बढ़िया तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाए साथियों। जिस प्रकार से RPSC पूछ रही है वो सारा का सारा लेवल आपका तैयार हो जाए, उसी प्रकार से आपको परिवर्तन लाना है। जिस प्रकार से RPSC अपने आप में परिवर्तन ला रही है तभी आपको सक्सेस मिलेगी साथियों। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।